अगले वीक में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ से एक मैसिव पंप लेगी और या यहाँ से एक मैसिव डंप लेगी। और साथ ही बिटकॉइन की जो वेल ट्रांजैक्शन है उसमें बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। और साथ ही बिटकॉइन के जो एक बुलिश पैटर्न है जिसमें बिटकॉइन के वीकली चार्ट में गोल्डन क्रॉस पड़ने जा रहा है और ETF की मजीद अपडेट्स और इसमें जो बड़े वॉल्यूम लगने जा रहे हैं उसकी अपडेट, और जहां बिटकॉइन के बड़े वेल्स बाइंग कर रहे हैं, शिबा इनू की वेल्स सेल कर रही हैं और शिबा इनू की प्राइस स्टिल जो है वो स्ट्रगल कर रही है और बर्न अपडेट का भी अभी हम वेट कर रहे हैं। तो भाई अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर लें इससे पहले कि बिटकॉइन पंप कर जाए। बिटकॉइन के वीकली चार्ट में बिटकॉइन अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है ये है बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट। और यहाँ पे आप देखें ये जो रेजिस्टेंस इसको आ रही है, जब भी इस लेवल पे प्राइस टच होती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे आप ये देखें ये लगातार हायर लोज बना रहा है, ठीक है। हायर लोज का जब बन रहे होते हैं और ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस आ रही होती है तो ये एक असेंडिंग बुलिश ट्रायंगल होती है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो ये जो ट्रायंगल है ये हमें बता रही है कि बिटकॉइन की अगले वीक में जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर SEC की न्यूज़ बैड न्यूज़ आती है प्राइस डंप करेगी। अगर SEC की पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो भाई चार्ट भी तैयार है और पैसा भी तैयार है और यहाँ से बिटकॉइन पंप करेगा। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि जो बिटकॉइन की वेल्स हैं यहाँ पे आप देखें 11-12 जून 2022 को आप देखें कितनी बड़ी बिटकॉइन की जो वेल ट्रांजैक्शन है उसमें कितनी बड़ी स्पाइक देखी गई। ये सारी ट्रांजैक्शन $1 लाख से ऊपर है। उसके बाद आप देखें पूरा एक साल जो है वो 1 या 1.5 साल हो गया, कोई बड़ी स्पाइक इसमें नहीं देखी। और अभी रिसेंटली 3 और 4 जनवरी 2024 को जो वेल ट्रांजैक्शन देखी गई हैं $1 लाख से ऊपर, ये आप देखें कितनी बड़ी स्पाइक इसमें बनी है। और आप ये देखें जब पहले जो स्पाइक बनी है उसने वहाँ पे डिप बाई किया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है। और अभी अगर इतनी बड़ी प्राइस या इतना बड़ा वॉल्यूम या इतनी बड़ी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये वेल्स ने बाइंग की है और ऑब्वियसली वो ये बाइंग करके बिटकॉइन को विदड्रॉ करेंगे एक्सचेंजेस से और फिर जब बिटकॉइन पंप करेगा आगे जो बुल रन आ रहा है उसमें इसको सेल करेंगे। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? जब 50 पीरियड मूविंग एवरेज एक बड़ी पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और ये भी एक बुलिश मोमेंटम होता है, ये भी बता रहा होता है कि मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है। और भाई जो बिटकॉइन की ETF की जो अप्रूवल है उसकी जो अमेंडमेंट उन्होंने सबमिट की हुई है 8 जनवरी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अप्रूव हो जाएगी। अगर अप्रूव होती है तो भाई ये बहुत बड़ा एक बिटकॉइन में और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी एक बुलिश न्यूज़ होगी। और उसके बाद एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 जनवरी को ETF की जो ट्रेडिंग है वो भी स्टार्ट हो सकती है। ये देखें लगातार बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में करेक्शन आती है तो लोग अपना पैसा आल्ट कॉइन में से निकाल के बिटकॉइन में डाल लेते हैं क्योंकि बिटकॉइन में रिस्क कंपैरेटिवली बाकी आल्ट कॉइन से कम है। तो बिटकॉइन आपको पता सबसे पहला जो क्रिप्टो था वो बिटकॉइन था और शुरू में बिटकॉइन का जो डोमिनेंस थी वो तो 100% थी। फिर जिस तरह क्रिप्टो मार्केट में मजीद कॉइन्स ऐड होते रहे तो इसकी डोमिनेंस कम होती रही। तो अब आप ये देखें लगातार इसकी डोमिनेंस ज्यादा हो रही है। लेकिन भाई आप देखें शिबा इनू जो है वो स्टिल अंडर परफॉर्मिंग है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और वॉल्यूम भी डिक्लाइनिंग है। आप देखें कल 130-135 मिलियन था और आज $104 मिलियन वॉल्यूम है। और साथ इसका आप मार्केट कैप देखें वो भी तकरीबन 1% नीचे आया है। इसकी क्या वजह है? ये देखें शिबा इनू वेल्स डिसअपीयर अमिड दिस शिब प्राइस बिहेवियर। शिबा इनू क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है इस वजह से शिबा की जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं ये देखें जो लार्ज ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो गिरता जा रहा है और इस वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट है जब वो कम हो जाता है तो फिर लोग उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शिबा की जो वेल्स हैं उनकी जो बाइंग है पहले बहुत ज़्यादा ऊपर है तो वो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा वेल्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं। तो अगर मार्केट में मजीद पैनिक फैलता है वो अगर अपनी पोजीशन को लूज करते हैं वो कॉइन्स को बेचते हैं तो शिबा इनू की प्राइस मजीद इस वजह से नीचे आ सकती है और हम देखा कि आ भी रही है। तो शिबा इनू जो है वो अभी तक स्टिल जो है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट्स पड़ रहे हैं लोगों को क्योंकि अभी तक इनका जो ऑटो बर्न था जनवरी का उसका भी लोग वेट कर रहे हैं। और अगर आप शिबारियम के ऊपर देखेंगे तो कल इसकी ट्रांजैक्शन 5 मिलियन से कम थी और आज 5 मिलियन से ज़्यादा ऊपर चली गई है। और शिबा इनू जो बर्न रेट है वो 2000% के ऊपर चला गया है। 53 मिलियन शिब बर्न हुए हैं जो कि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। मिलियन और बिलियन कोई मायने नहीं रखता। जब तक हम ट्रिलियंस ऑफ कॉइन बर्न नहीं करेंगे तब तक शिबा इनू की सप्लाई कम नहीं होगी और डेवलपर के पास स्टिल पैसा पड़ा हुआ है। अब देखें ये कब इसको सेल आउट करके। तो भाई इस क्रिप्टो की सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।